जनाब आली, सीसीटीवी फुटेज आप देख चुके हैं। तमाम सबूत इस फाइल में अटैच्ड है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मेरा मौकिल बेगुनाह है। इसे और इसके गैराज के लड़कों को पुलिस महज सुबह में गलत गिरफ्तार करके ले आई। इस केस के असल मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे मौकिल को जमानत पे रिहा किया जाए। जी वकील साहब, आपके मौकिल और दीगर पुलिस वाले कहाँ रह गए? अब तो दिन चढ़ आया है और कितना टाइम लगेगा? जनाब आली, एसएचओ साहब को किसी कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में अचानक जाना पड़ गया, लेकिन मेरे मौकिल के पास ठोस सबूत मौजूद हैं जो मुल्जिमान को मुजरिम साबित करने के लिए काफी हैं। लिहाजा मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त को मंसूख करके पेशी की नई तारीख मुकर्रर की जाए। जनाब आले, मेरे फाजिल दोस्त पेशी पे पेशी करवा के तारीख बदलवाते रहे, लेकिन जुर्म साबित नहीं कर सके। इस केस में मुद्दई पुलिस है और वो गायब है। इसकी सजा मेरे मौकिल को क्यों दी जा रही है? मेरी आपसे दोबारा मुदबाना गुजारिश है कि मेरे मौकिल को रिहा किया जाए। यही इंसाफ का तकाजा है। हालात और वाकयात और पेश करदा सबूतों की बुनियाद पर इस्तिखासा अपना मुकदमा साबित नहीं कर सका। लिहाजा ये अदालत असलम और उसके गैराज के लड़कों को रिहा करने का हुक्म सादिर करती है। अगर मुल्जमान किसी और मुकदमे में शामिल तफ्तीश ना हो तो उन्हें फौरन रिहा किया जाए। आइए असलम साहब, अम्मा जी आपका घर पे इंतजार कर रही होंगी। दिया नहीं है? वो कह रही थी कि वो शहरियार साहब का जाकर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस केस में। भले अफसर हैं, आपसे जिक्र किया था उस दिन मैंने। याद है जी। क्या बक रहे हो तुम? जमानत हो गई असलम की? नहीं नहीं, मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से? मैं इन सबको फिर से अदालत पे घसीटूंगा। इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी केस लड़ते लड़ते। कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। नहीं हो सकता। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए घटिया हरबा इस्तेमाल किया। कल तक यह खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में अपने पैसे का फितना चलाओ। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ। हर अखबार में खबर लगवाता हूँ और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। लेकिन सेठ, ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जो पर्चा कटा है ना,
वो मूसा पे कट है। और ये बात ये अब तक साबित नहीं कर पाए कि आज का दाऊद ही कल का मूसा था। जाओ यहां से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी में आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। अब जाओ, जो काम बोला वो करो जाके, जाओ। जकिया, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो अभी दुआएं मांग रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने जमानत के बाद? उसमें कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने थे, उस पर कुछ देर लग गई। और पिया कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? मैं तो सावन के साथ आया हूँ। मेरा ख्याल तक पहुंच गई होगी घर। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिर रही होगी हमारी बच्ची। मैं फोन करके देखती उसे। वो आ गई हो। मैं वापस घर आ गया हूं और तुम्हारी बेटी छुड़ा के लाई है मुझे। वो आया तो वैसे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दी कि तुम ही सच्ची थी। तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। मैं तो भूल ही गया। सावन गली के कोने पे खड़ा होगा, मुझे बुला के लाता हूँ। साबित चला गया है। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। आलियार को खाने का बताया? जी मैम, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं। चलो ठीक है, जाओ। मैं तो कहता हूं तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहां उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। अब उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूं तो। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। मैं बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए खाने के लिए तो आए। भाई, ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो इश्क में बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई। मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? नहीं भाई, तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें। तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। तुम तो खुद अपने आप से दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, मोहब्बत में किसी के करीब रहने या दूर जाने का क्या ताल्लुक? तेरी उस्तानी जी को
सेठ का लड़का पसंद है तो उसके दूर जाने से क्या फर्क पड़ता है? कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तेरा भाई है। और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। लेकिन भाई तुम तो हमेशा कहते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, अब क्या हुआ? गलत कहता था, सिर्फ जंग में सब जायज है। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है, और इश्क कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता। मोहब्बत में तो मिलता है इश्क, जुदा नहीं करता। तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? यहां तो सगा अपने भाई का गला काटने को तैयार है, और तुम उस सेठ दाऊद के औलाद के बारे में इतना सोच रहे हो। भूल गए क्या? तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। कुदरत ने यही मौका दिया दुश्मन को दर्द पहुंचाने का। दुश्मनी हमारी सेठ के साथ है, बल्कि सेठ के साथ भी नहीं, दुश्मनी पर तो वो तुला हुआ है। उसके बेटे का क्या कसूर? क्या यह कसूर कम है कि वो तुम्हारा रकीब है? रकीब अभी सेंसिबल बातें कर रहा है। रकीब कोई दुश्मनी करने वाली चीज थोड़ी होती है जल्ले। इश्क तो रकीब से भी उल्फत करना सिखा देता है। वाह भाई, क्या बात कह दी। कभी कभी वाकई दिल करता है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दूं और इश्क में तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। चलो जल्ले, निकले यहां से, जा। रकीब क्या हुआ डैड? आज आप काफी परेशान लग रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो कबाड़िया जमानत पे जेल से रिहा हो गया है। अब मुझे डर है कि वो फिर से कोई नई चाल ना चले। लेकिन पिया के बाबा की बेल से हमारा क्या लेना देना बाबा? और आपने वैसे भी कहा था कि कोर्ट अपना काम करेगी, वो इंसाफ करेगी। हो सकता है असलम साहब ने अपनी सफाई में कोई सबूत पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। इसी बात की तो हालत है मुझे। मेरा मतलब है कि उसके खिलाफ बहुत पक्के सबूत थे, बहुत पक्के सबूत। जरूर वो बाप बेटी किसी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस होंगे। मेरा तुम जरा होशियार रहना उस लड़की से। अपने बाप की रिहाई के बाद वो जरूर तुम्हें वरलाने की कोशिश करेगी। वो कहते हैं ना बाबा, सच्चाई को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। उसी तरह मोहब्बत में भी कोई किसी को वरगला नहीं सकता। यही तो सीखा मैंने आपसे और बाबा से हमेशा। तो अगर तो असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। दाऊद का चेहरा देखने वाला ही है। आलिया ने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया उसमें दाऊद का चेहरा देखने वाला ही है। उसका अहम उसके आड़े ऐसा आया कि वो बस किसी तरह से आलिया का रिश्ता खराब करना चाहता है और असलम को सजा देना चाहता है, और अपनी मिल्कियत, जिसको वो अपनी मिल्कियत समझता है, प्रिया को हासिल करना चाहता है कुछ, तो इसके दिमाग में चल ही रहा उल्टा। हाँ, एपिसोड अच्छा था। फाइनली कुछ पॉजिटिव हुआ प्रिया के साथ। फाइनली असलम घर आ गया। तो हाँ, इसी के साथ सवालियर पे एपिसोड 34 यहाँ एंड होता है। एंड मेरे रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और OSTs डल रहे हैं डेली बेसिस पे,
परफॉर्मेंसेस डाल रहा हूँ ऑन डेली बेसिस, कोक स्टूडियोज भी डालूंगा एंड नया ड्रामा भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। प्यार के सदके ड्रामा बीच में रह गया था, वो भी कंप्लीट करूंगा। तो या अ लॉट मोर कमिंग अप। बहुत ही बढ़िया अपडेटेड कंटेंट आने वाला है, बट साथ जुड़ के रहेंगे तो एंजॉय करेंगे साथ में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले जैसे वीडियो डले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फिर।